गया। अंधकार गहरा था, आकाश में बादल गरज रहे थे। बिजली की एक तीखी चमक ने पल भर के लिए पूरी धरती को उजाले में नहला दिया। उसी क्षण एक गंभीर स्वर गूंजा, जिस शिव को तुम खोज रहे हो, क्या तुम जानते हो वो सच में कौन है? मंदिरों की घंटियां बज रही थीं, गंगा के घाटों पर दीप जल रहे थे, लाखों लोग व्रत में थे, आंखों में आस्था, हाथों में जल और बेलपत्र, हर ओर एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। पर उस मंत्रों के शोर के बीच एक प्रश्न हवा में तैर रहा था, जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। क्या ये सब तुम्हें मुक्त करेगा? महाशिवरात्रि की वही रात थी। काशी की गलियां रोशनी से भरी थीं। हर घर, हर मंदिर, हर चौखट पर उत्सव था। लोग मानते थे कि इसी रात शिव प्रसन्न होते हैं, इसी रात मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, कोई गंगा जल, कोई भांग और धतूरा। पर उस भीड़ में एक साधारण सा व्यक्ति भी था, सफेद वस्त्र, शांत मुख, आंखों में गहरी करुणा। वो था कबीर। कबीर न मंदिर गया, न शिवलिंग के आगे झुका। वो गंगा किनारे बैठा जल की धारा को देखता रहा। तभी कुछ पंडितों की दृष्टि उस पर पड़ी। उनके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध एक साथ उभरे। कबीर, एक पंडित ने ऊंची आवाज में कहा, आज महाशिवरात्रि है, सारा नगर शिव भक्ति में लीन है। तुम यहाँ यूं बैठे क्या कर रहे हो? शिवलिंग पर जल क्यों नहीं चढ़ाते? कबीर ने आंखें उठाईं। उनके चेहरे पर न तर्क था न चुनौती, केवल शांति। जिस शिव को तुम पत्थर में खोज रहे हो, उन्होंने धीरे से कहा, वो जन्म और मरण में बंधा है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने ये वाक्य पहले कभी नहीं सुना था। कुछ लोग क्रोधित हो उठे, ये नास्तिक है, ये शिव का अपमान कर रहा है। कबीर खड़े हुए। उनकी आवाज अब भी शांत थी, पर शब्दों में आग थी। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। टाटे ये चाकी भली, पीस खाए संसार। ये दोहा सुनते ही मंदिर के आंगन में सन्नाटा छा गया। पत्थर की ओर झुकी हुई गर्दनें जैसे एक पल को ठिठक गई। कबीर ने पूजा पर नहीं, अज्ञान पर चोट की थी। उन्होंने कहा, शिव कोई पत्थर नहीं, शिव एक पद है, एक कार्य है, जो उत्पन्न होता है, जो संहार करता है, जो क्रोध और करुणा के बंधन में है, वो नश्वर है। जो नश्वर है वो परमात्मा नहीं हो सकता। लोग चौंक गए। किसी ने पूछा, तो फिर शिव कौन है? कबीर बोले, शिव एक महान देव है, पर वे भी सृष्टि के नियमों में बंधे हैं। उनका जन्म हुआ, उनका विवाह हुआ, उनका संहार हुआ। जो जन्म ले वो काल के अधीन होता है। उन्होंने गंगा की ओर संकेत किया। वेद कहते हैं परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, काल से परे है। फिर सोचो, जो जन्मा क्या वही परमात्मा हो सकता है? शिवरात्रि की रात गहरी होती जा रही थी, पर कबीर के शब्दों से कई मनों में एक नई सुबह जन्म ले रही थी। शिवरात्रि का अर्थ बेलपत्र और जल नहीं, शिवरात्रि का अर्थ है अज्ञान की रात का अंत। जब आत्मा जागे, जब सत्य दिखे। एक युवक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, तो फिर भक्ति कैसे करें? कबीर ने कहा, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखो न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। उन्होंने बताया कि बिना सच्चे गुरु के भक्ति केवल परंपरा रह जाती है। व्रत, पूजा, जप सब बाहरी कर्म बन जाते हैं। सच्चा गुरु ही भीतर का अंधकार मिटाता है। कुछ पंडित क्रोधित हो गए। ये परंपरा तोड़ रहा है, ये लोगों को भटका रहा है। पर कबीर अडिग रहे, मैं किसी को तोड़ नहीं रहा, मैं जोड़ रहा हूं आत्मा को सत्य से। रात ढलने लगी। गंगा की लहरें चांदनी में चमक रही थीं। कबीर ने अंतिम बार कहा, तीनों देवता कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रथम इन तीनों देवताओं की वंदना यानी साधना करनी होती है। फिर सतगुरु का उपदेश सुनो, जो परम अक्षर ब्रह्म की पूजा साधना बताएगा। उस संत से तत्वज्ञान सुनो। तत्वदर्शी संत पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की साधना पूजा बताता है। पूर्ण मोक्ष के लिए इन तीनों देवताओं की शास्त्रोक्त यानी शास्त्रानुकूल साधना करनी होती है। संत गरीब दास जी के अमर ग्रंथ से अचला के अंग की वाणी है। गरीब त्रिलोकी का राज है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऊंचा धाम कबीर का, सतलोक परदेश। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव तो केवल तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक के राजा यानी प्रभु हैं।
परमात्मा कबीर जी का धाम बहुत ऊंचा है, सतलोक रूपी प्रदेश है। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। कुछ लोग क्रोध में लौट गए, कुछ हंसते हुए, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके भीतर कुछ टूट गया और उसी टूटन से एक नई समझ जन्म लेने लगी। सुबह की पहली किरण गंगा पर पड़ी। शिवरात्रि की रात समाप्त हो चुकी थी, पर जिनके भीतर कबीर के शब्द उतर गए थे, उनके लिए ये रात वास्तव में शिवरात्रि बन चुकी थी, अज्ञान की रात का अंत। कबीर गंगा किनारे से उठे और धीरे धीरे गलियों में ओझल हो गए। पीछे रह गया केवल उनका स्वर। शिव बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर तक पहुंचने का मार्ग सत्य और गुरु से होकर